इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता दें, जहां अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता पीयूष राय का बयान। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की प्रतिक्रिया आई सामने। अफजाल का बयान समाज को विखंडित करने वाला है। अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता पीयूष राय ने पलटवार किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफजाल का बयान समाज को विखंडित करने वाला है। पीयूष राय ने कहा कि सनातन धर्म का संस्कार नहीं है कि किसी धर्म पर गलत टिप्पणी करें, नहीं तो अगर हम बोलने पर आ जाएं तो इनको मिर्ची लग जाएगी। पीयूष राय ने कहा कि इनके कुरान में हलाला को लेकर क्या लिखा है। पीयूष राय ने कहा कि सनातनी हिंदुओं को विवश ना समझा जाए। हिंदुओं के एक हाथ में वेद शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, इन दिनों बड़ी चर्चा है कि योगी जी प्रधानी भी नहीं जीत सकते। ताजा एक ट्रेन मालगाड़ी से भिजवा दिया जाए कुंभ में तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह की तमाम चर्चाएं हो रही हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी सर? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आप ही के माध्यम से मैं कुछ बातों का विरोध करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। जो मौजूदा सांसद यहाँ गाजीपुर के हैं, उन्होंने जो गांजे को लेके जो हमारे मनीषियों को और हमारे धर्माचार्यों के और हमारे सांस्कृतिक पर्वों पे जो उन्होंने प्रहार किया है, यह एक उचित स्थान नहीं है, ये उचित वक्तव्य भी नहीं है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के सांसद हैं और जनता द्वारा चयनित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये दायित्व बहुत ही संजीदगी भरी दायित्व है और इस तरीके के बयान समाज में विखंडन प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब बयान किसी भी धर्म के खिलाफ दिया जाता है तो यह जरूरी नहीं कि वो धर्म के बारे में जो व्यक्ति सुने उसको वो माने ही माने। आज मेरा यह एक स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर धर्म के हम लोगों के ऐसे संस्कार नहीं है सनातन हिंदू होने के नाते कि हम किसी और धर्म के ऊपर विश्लेषण या उस पर कोई अपनी टिप्पणी रखें, नहीं तो अगर हमें भी किसी और के धर्म पे अगर बात करने को आ जाए तो इनके पैगंबर के किस तरीके के संबंध रहे हैं बच्चियों के साथ, इनके कुरान में हलाला को लेके क्या कहा जाता है, तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाएगी। तो संजीदगी के नाते, एक उम्र का लिहाज के नाते ये अपेक्षा करता हूं आप सबके माध्यम से कि इस तरीके का बयान न दें और निश्चित रूप से किसी भी हिंदू के माथे के तिलक और उसके शरीर पे धारण किए हुए जनेऊ और उसके गले में लटके हुए रुद्राक्ष को या उसके हाथ में उसके संस्कार के वेदों को वो अन्यथा न ले, क्योंकि एक हाथ में जरूर वेद संस्कारों के वेद हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। बस यह बात है कि वो बाएं हाथ से शस्त्र उठ के दाहिने हाथ में आने में काफी समस्या खड़ी हो जाएगी और समाज में इसका एक प्रतिकूल व्यवहार नहीं रहेगा। अफजाल अंसारी का ये कहना है कि जिस तरीके से शराब तस्करी हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, कांस्टेबल भी मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर में भी लोग मारे जा रहे हैं प्रतिक्रिया में, तो जिस तरीके से बॉर्डर जो एक प्रदेश में बिहार है जिसपे शराबबंदी की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में बिहार के बॉर्डरों पे जो है शराब का जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से शराब को लाइसेंस दिया जा रहा है, भांग को लाइसेंस दिया जा रहा है, इसी तरीके से गांजा भी बहुत बड़े पैमाने पे पिया जाता है और उसको भी लाइसेंस दे देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग भी की है। देखिए, उनकी क्या मांगे हैं सरकारें से वो अपने बातों को रख सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, कुंभ को मेले को लेके वहाँ हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मनीषियां हैं, उनको लेके जो उनकी टिप्पणी है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि वो अपने धर्म के विश्लेषण को रखें। यही चुनाव रहा है, इस पे आप सब लोगों ने कवरेज किया है। इसी चुनाव के दौरान वो मंदिर घूम पूजा कर रहे थे, अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मांग रहे थे, तो निश्चित तौर से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है जनता के कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। दूसरे धर्म पे अपनी टिप्पणियां वो अपने पास रखें और मेरा यह आप सबसे गुजारिश है, आप सबके माध्यम से एक चेतावनी है ऐसे मजहबी लोगों से और ऐसे दूसरे धर्म के लोगों से कि कृपया सनातन हिंदुओं को इतना विवश न समझें कि वो आए दिन हर किसी मनीषियों के और धर्माचार्यों के और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे पर्व हैं, कुंभ जैसा मेला जो आज सदियों से हमारे यहाँ चलता चला आया,
जिस तरीके का वक्तव्य दिया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से ये आप सबको समझना है और खासकर ऐसे मजहबियों को समझना है कि अगर सौहार्द बनाना है तो हिंदू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म की टिप्पणियों को और उनके संस्कारों को जरूर आप बताएं, लेकिन दूसरे धर्म की टिप्पणियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि मठ और माफिया में कोई अंतर नहीं है, और मठाधीश जो होते हैं, जिस तरीके से बाबा पेकर से टारगेट किया गया था कि वो जो है मुख्यमंत्री इत्तेफाक से बन गए हैं, लेकिन अगर किसी गांव में लड़ा दिया जाए तो प्रधानी भी नहीं वो चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती, शोभा नहीं देती है। निश्चित तौर से आज विगत 8 साल से पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती चली आ रही है। उससे पूर्व 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका तीसरा टर्म 2024 में शुरू हुआ है। आज हम आप सब देख सकते हैं कि सरकार की कोई भी नीति हो, वो सीधे सीधे गरीब कल्याण के लिए गरीब के खातों तक सीधे उनके हाथ में पहुंच रही है। युवाओं को और आरक्षण को लेकर जो इन्होंने एक अपवाद फैलाया था, जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया था, आज 60,000 भर्तियां आदरणीय पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में अभी पिछले महीने संपन्न हुई है, और आने वाले इस साल के अंत तक 40,000 और भर्तियां निकलने वाली हैं। तो आज युवा जोश भी देख रहा है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म जात के पक्षपात के साथ आज जितने सही माध्यम से यहाँ भर्तियां ली जा रही हैं, यही अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें एक विशेष समुदाय के और विशेष धर्म के लोगों को केवल तवज्जो दिया जाता था। तो ये सोचने का विषय है। निश्चित तौर से जिनको स्वार्थ भरी राजनीति